भाग 4 राज्य के नीति निदेशक तत्व। सोचिए, अगर हमारे संविधान में केवल अधिकार ही होते लेकिन देश के भविष्य की कोई दिशा न होती, तो क्या हम एक बेहतर समाज बना पाते? यही दिशा हमें मिलती है भाग 4 से, जिसे हम राज्य के नीति निर्देशक तत्व कहते हैं। यह संविधान का वो हिस्सा है जो हमारे सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक लक्ष्यों को परिभाषित करता है। यह हमें याद दिलाता है कि लोकतंत्र सिर्फ सत्ता चलाने के लिए नहीं, बल्कि न्यायपूर्ण और समान समाज बनाने के लिए है। संविधान का दिल। भाग 4 को संविधान का दिल कहा जाता है। अनुच्छेद 36 से 51 तक इन सिद्धांतों का वर्णन है। ये आयरलैंड के संविधान से प्रेरित हैं। भले ही इन्हें अदालत में लागू नहीं कराया जा सकता, लेकिन सरकार पर नैतिक दायित्व है कि इन्हें नीति निर्माण में अपनाएं। यानी ये संविधान का वो हिस्सा है जो हमें रास्ता दिखाता है, भले ही ये कानूनी आदेश न हो। उद्देश्य। इन निदेशक तत्वों का असली मकसद है एक न्यायपूर्ण समाज की स्थापना, आर्थिक और सामाजिक न्याय पर आधारित शासन व्यवस्था और ऐसा राष्ट्र निर्माण जहां न्याय, समानता और बंधुता हो। दूसरे शब्दों में, यह हमें बताता है कि भारत केवल राजनीतिक लोकतंत्र नहीं, बल्कि सामाजिक लोकतंत्र भी बने। अनुच्छेद 36 राज्य की परिभाषा। यहां राज्य का मतलब केवल केंद्र सरकार नहीं है। इसमें केंद्र और राज्य सरकारें, संसद और विधानसभाएं और यहां तक कि पंचायत और नगर पालिकाएं भी शामिल हैं। यानी जो भी संस्था कानून बनाती और लागू करती है, वो राज्य की परिभाषा में आती है। इससे साफ है कि ये सिद्धांत पूरे शासन तंत्र पर लागू होते हैं। अनुच्छेद 37 प्रकृति और महत्व। ये तत्व अदालत में लागू नहीं कराए जा सकते, लेकिन सरकार को इनका पालन करना जरूरी है। ये शासन के मार्गदर्शक सिद्धांत हैं जो देश को कल्याणकारी राज्य बनाने की दिशा देते हैं। यानी ये जनता और सरकार के बीच भरोसे का सेतु हैं। समाजवादी तत्व। संविधान के कई अनुच्छेद समाजवादी सोच को दर्शाते हैं। अनुच्छेद 38 सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय की स्थापना। अनुच्छेद 39 समान अवसर और पुरुष महिला को समान वेतन। अनुच्छेद 41 बेरोजगारी और वृद्धावस्था में सहायता। अनुच्छेद 42 मातृत्व संरक्षण और उचित कार्यस्थितियां। अनुच्छेद 43 मजदूरों को सम्मानजनक जीवन और उचित वेतन। ये सभी प्रावधान हमें बताते हैं कि समाज केवल अमीरों का नहीं, बल्कि हर नागरिक का है। गांधीवादी तत्व। महात्मा गांधी के आदर्शों से प्रेरित कई प्रावधान भी भाग 4 का हिस्सा हैं। अनुच्छेद 40 पंचायत राज की स्थापना। अनुच्छेद 43 कुटीर उद्योगों का विकास। अनुच्छेद 46 कमजोर वर्गों की शिक्षा और संरक्षण। अनुच्छेद 47 नशा और मादक पदार्थों पर रोक। अनुच्छेद 48 पशु संरक्षण और गोहत्या प्रतिबंध। इनसे साफ है कि गांधी जी के ग्राम स्वराज और आत्मनिर्भरता के विचार आज भी संविधान में जीवित हैं। उदार राजनीतिक तत्व। संविधान के नीति निदेशक तत्व केवल समाजवाद और गांधीवाद तक सीमित नहीं है, इनमें उदार राजनीतिक सोच भी शामिल है। अनुच्छेद 44 पूरे देश में समान सिविल कोड। अनुच्छेद 45 बच्चों के लिए निःशुल्क शिक्षा। अनुच्छेद 48 पर्यावरण और वन्यजीव संरक्षण। अनुच्छेद 50 न्यायपालिका और कार्यपालिका का पृथक्करण। अनुच्छेद 51 अंतर्राष्ट्रीय शांति को बढ़ावा। यानी ये भाग भारत को आधुनिक और प्रगतिशील दिशा भी देता है। महत्व और प्रभाव। इन तत्वों का महत्व यही है कि सरकार की नीतियां और कानून इन्हीं पर आधारित होने चाहिए। नागरिक भी सरकार से इन नीतियों के क्रियान्वयन की मांग कर सकते हैं। यही तत्व कल्याणकारी राज्य की नींव रखते हैं। दूसरे शब्दों में, ये हमारे लोकतंत्र को केवल शासन का साधन नहीं, बल्कि समाज सुधार का माध्यम भी बनाते हैं। चुनौतियां और निष्कर्ष। लेकिन कुछ चुनौतियां भी हैं। ये अदालत में बाध्यकारी नहीं है।
इन्हें लागू करने के लिए बड़े संसाधन चाहिए और सबसे बड़ी चुनौती है राजनीतिक इच्छा शक्ति। फिर भी राज्य नीति निदेशक तत्व सरकार के लिए दिशा और जनता के लिए आशा हैं। अगर इन्हें सही तरह से लागू किया जाए तो भारत वास्तव में एक कल्याणकारी राज्य बन सकता है। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे हमें आगे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन